मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 10 बजे में। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज 4,574 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज 5,396 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ मरीजों की संख्या ज्यादा है। रायपुर में मिले 1,208 मरीज, दुर्ग में 751 मरीज। 24 घंटे में 10 मरीज की मौत भी हुई है छत्तीसगढ़ में। वही पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 12.2 पर है। मैं आपको बता दें छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर है 12.02%। आज छत्तीसगढ़ में जितने मरीज मिले हैं उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं। विनय, जिस तरह से लगातार प्रदेश में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक आज अच्छी खबर भी है कि आज जितने मरीज छत्तीसगढ़ में मिले उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जानकारी दें। जी रसिका, बिल्कुल सही बात है। 217 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 4,574 ये नए मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन जांच देखेंगे तो जांच की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है और इसीलिए ये आज प्रतिशत जो है संक्रमण दर का वो 12.7% है। ये आंकड़े कहीं ज्यादा है सामान्य दर से, जो ICMR खतरे के निशान बताता है उससे लगभग 4 गुना के पास में है। और रायपुर का जो आंकड़ा है वो 24 के पास में जो संक्रमण दर है वो आंकड़े वाकई में निश्चित रूप से ज्यादा है। इसके साथ साथ में एक और चिंताजनक विषय है कि आज 10 लोगों की जो कोरोना संक्रमित है उनकी मौत हुई है, जिसमें से एक कोविड से मौत हुई है और 9 जो मौत हुई है वो कोमार्बिड लोगों को। इसका मतलब है कहीं न कहीं जिससे हम चिंता करते हैं कि अस्पताल जाने में उनको विलंब हो रहा है, लापरवाही हो रही है, जिसके कारण से कहीं न कहीं उनकी मौत हुई है। बाकी अन्य जिलों में भी देखेंगे तो आज 13 ऐसे जिले हैं जिनका दुहाई अंक से आंकड़ा ऊपर है। रायपुर 1200 के पास में उनकी मरीज मिली है। बाकी 11 ऐसे जिले हैं जहां पर तिहाई अंक के पास में आंकड़ा है। तो संक्रमण किसी तरह से कम नहीं है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच की संख्या भले कम हुई है, जिसके कारण से जो मरीज पहचान की जो आंकड़े हैं वो उसमें कमी आई है, लेकिन जो संक्रमण का दर है वो ज्यादा है। इसके साथ साथ में मौत की संख्या है वो चिंताजनक विषय है। इन सभी तमाम सब्जेक्ट पे, इसमें विषयों पे, इन पे काम करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी जो मरीज पहचानने की बात की जा रही थी वो पीछे उस पे जो काम है वो कमजोर हुआ है। तो अधिक से अधिक जांच करें, अधिक से अधिक जो मरीज है उनकी पहचान किया जाए ताकि संक्रमण बाहर लोगों में न पहुंचे। जी विनय, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बस्तर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में अर्धसैनिक बल दिखाई दे रहे हैं। अब तक कुल 190 अर्धसैनिक बल के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेशन में रखकर लगातार डॉक्टर के निगरानी में इलाज किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। ज्यादातर जवान छुट्टियों से लौटने के बाद जांच में पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव होने वाले सबसे ज्यादा 160 जवान ही सुकमा के हैं। इसके अलावा बीजापुर और नारायणपुर में भी कई जवान संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी के नोएडा में FIR के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में NSUI ने इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। कांग्रेस ने इसे योगी सरकार की बौखलाहट बताई तो भाजपा ने इस कार्रवाई को जायज बताया। NSUI का ये गुस्सा भड़का है छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी के नोएडा में FIR के बाद। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार के लिए निर्धारित कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर FIR दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। इसी के विरोध में NSUI ने प्रदेश के कई जगहों पर योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां की जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया FIR के विरोध में आज NSUI योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर रही है। CM भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव आयोग को भी घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे योगी सरकार की बौखलाहट बताया।
लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे ही करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जाना तय है, इसलिए बौखलाकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के ऊपर में FIR दर्ज किया गया है। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे मुख्यमंत्री डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की शुरुआत यहाँ से क्यों हो रही है? FIR करने का कोई सवाल नहीं है। लोगों के घर में डोर टू डोर जाकर के अगर अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड गाइडलाइन का तोड़ने जैसा सवाल नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर सीएम के खिलाफ FIR को छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने जायज बताया है। FIR दर्ज हुआ है और इसमें योगी जी और मोदी जी का क्या रोल है? अब तो वहाँ चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कैसे अच्छा हो। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के हर सियासी घटनाक्रम का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री वहाँ के कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ेंगे, राजनीति भी गरमाएगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जवाहर बाल मंच के तहत 7 से 18 साल के बच्चों को सदस्यता दिलाई जाएगी। साथ ही मंच के माध्यम से बच्चों को कांग्रेस पार्टी की सोच, इतिहास और देश की प्रगति में कांग्रेस के योगदान की जानकारी दी जाएगी। जवाहर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष GV हरि और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक ली। बैठक के बाद GV हरि ने बताया कि हमें देश के बच्चों में महात्मा गांधी की सोच और उनके विचारों का विस्तार करना है। जवाहर बाल मंच पंचायत स्तर पर जाकर बच्चों को सदस्यता दिलाकर उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ेगा। जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष GV हरि ने बताया कि बच्चों को सदस्यता बनाने के साथ ही सदस्य बनाएंगे और उसके बाद उसका मकसद राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाए, बल्कि उनको देश के इतिहास, महापुरुषों के जीवन गाथा से अवगत कराना है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश को जोड़ने वाली विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए बच्चों को अभियान के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश को तोड़ने और गलत विचारधारा फैलाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में हम आज लॉन्च कर रहे हैं हमारा पैटर्न मेंबरशिप। इसका पूरा का पूरा काम करेंगे हमारा पैटर्न्स, हम उसको पैटर्न्स कहेंगे, हमारा यूनिट्स का पैटर्न। सीधा पंचायत में जाएंगे, पंचायत में 21 मिनिमम नंबर, तितलियां भी कहा है, यूनिट को तितलियां कहेंगे। सो पंचायत में शुरू होगा। बीजेपी और कांग्रेस की स्कूल वाली कहाँ बात आती है? बच्चों में जो ऐसे विचारधारा को डाला जाता है, जो लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि कांग्रेस ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हम इतिहास को बताएंगे कि कांग्रेस ने 1885 से लेकर देश की आजादी, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे को लेकर MP में सियासत जारी है। नारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा, कांग्रेस लड़ने लड़ाने की बात करती है, लेकिन बीजेपी तो लड़की है तो पढ़ सकती है की बात करती है। VD शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लड़ाने का काम करते हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के महासचिव KK मिश्रा ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास बयान देने के अलावा कोई काम नहीं। वो तो लड़ाने की बात करते हैं, डिवीजन करो और लड़ाओ, यानी उन बेटियों को भी ये लड़की है तो लड़ सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। प्रियंका गांधी जी का स्लोगन मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो चुनाव लड़ने को लेकर है। और मध्य प्रदेश में जो तर्क VD शर्मा जी दे रहे हैं, उन्हें दूसरे ढंग से आत्मसात करना चाहिए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में वापसी करेगी। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने देश को लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन दिया, लेकिन बीजेपी सकारात्मक सोच पर विश्वास रखती है कि लड़की हूं, पढ़ सकती हूं और आगे बढ़ सकती हूं। वीडी शर्मा ने कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चुनावों में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, इसलिए अभी ये कहना कि कौन गया और कौन आया, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। देखेंगे बिग न्यूज। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर अपना संबोधन दिए। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना के मुकाबले के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी आशावान विजन के साथ ही आगे बढ़ रहा है और साथ भारत आज सिर्फ एक साल में 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने में आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूरसंचार, बीमा, रक्षा और एरोस्पेस के अलावा भारत में सेमीकंडक्टर्स की क्षेत्र में भी अपार अवसर है। मिशन लाइफ को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की कुंजी है। एक परिवार के रूप में हमने जिन चुनौतियों का सामना किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा भी होनी चाहिए। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। NTAGI ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बता दें कि इस वक्त 15 से 17 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अब देखेंगे खबरें विस्तार से। नकली ऑफिसर बनकर असली ऑफिसर को ठगने वाले 3 आरोपियों को EOW ने गिरफ्तार किया है। EOW टीम ने भोपाल के TT नगर में एक मकान से ठगी के मास्टरमाइंड संजय मिश्रा समेत 3 को गिरफ्तार कर रीवा लेके आए हैं और इसके बाद EOW ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी संजय अपने पुत्र के साथ मिलकर EOW और लोकायुक्त की कार्रवाई न करने के एवज में प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैठे असली अफसरों को लाखों रुपए की ठगी की है। आरोपी कार्रवाई न कराने के एवज में पैसे की डिमांड करता था। उसके झांसे में आकर कई अधिकारियों ने आरोपी के मकान मालिक के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। EOW ने संजय और उसके पुत्र और साथ ही सहयोगी मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया। आरोपी संजय पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। 10,000 रुपए का इनामी संजय मिश्रा को पुलिस ने EOW पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से जो कई विभागों की अधिकारियों की सूचियां प्राप्त हुई हैं, उस सूचियों में लिखा हुआ है कि उन्होंने लोकायुक्त के नाम से पैसे मांगे हैं और कि EOW के नाम से मांगे हैं। भोपाल में सरेआम तलवारें लहराकर हमले और घर के बाहर खड़े वाहनों में आगजनी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ऐसे बदमाशों की टॉप 10 लिस्ट बनाई है जो कि अपराध में सक्रिय है, चाहे वो शहर के किसी भी जोन में रहते हों। इसके साथ ही पुलिस की नजर आरोपी के राजनीति और अपराध से जुड़े व्यक्तियों पर भी है। ऐसे सभी बदमाशों के नाम, पते, परिवार, संपत्तियों और काम धंधों की जानकारी, करीबियों का ब्यौरा और शासन प्रशासन तथा राजनीतिक संबंधों का पता लगाया जा रहा है। सभी बदमाशों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियां जुटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को लगाया गया है।
बड़े छोटे बदमाशों के खिलाफ सख्त अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। पुलिस का जो रिकॉर्ड होता है उसमें अल्फाबेटिकल रजिस्टर एक मुख्य रिकॉर्ड है, जिससे का उद्देश्य यही है कि जो भी अपराधी वर्तमान में सक्रिय हैं, जिनके गंभीर अपराध हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे जो अपराध हैं उनको रोका जा सके। छत्तीसगढ़ की युवती के साथ गैंगरेप करने वाले मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है। मंगलिया में इस फार्म हाउस में आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने पीड़िता को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। वहीं इसी फार्म हाउस में पीड़िता को प्रताड़ित करने के साथ ही उसके साथ बलात्कार किया जाता था। पुलिस को फार्म हाउस में कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे फार्म हाउस को तोड़ दिया। 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बने इस फार्म हाउस में कई कमरे थे, जिन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक गैंगरेप के आरोपी राजेश विश्वकर्मा का ये फार्म बिना अनुमति के बनाया गया था, जिसके सभी अस्थायी निर्माण को तोड़ा गया है। इसके अलावा आरोपियों के दूसरे संपत्तियों की जांच की जा रही है, उन्हें भी तोड़ा जाएगा। पुलिस अब तक गैंगरेप के मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है। अवैध निर्माण का एरिया है, बिना अनुमति बनाया था, तो जितना अवैध निर्माण है सारा तोड़ गया। बिना अनुमति बनाया गया अवैध निर्माण है, पूरा ही बिना अनुमति बनाया गया, सारे हटाइए। अभी देख रहे हैं आप लोग, जितना भी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जिसकी बिना अनुमति है, उसको सबको तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण है उसको ढा रहे हैं, आरोपियों को सबक सिखाने के लिए कि ऐसे घृणित कार्य का नतीजा ऐसा ही होगा। जशपुर के सन्ना में 8 साल के मासूम बच्चे के संवेदनशील अंग पर चोट पहुंचाकर धर्मांतरण करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पीड़ित बच्चे और उसके परिवार को घासी समाज ने फिर से अपने समाज में शामिल कर लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत और सांसद गोमती साय के अलावा बड़ी संख्या में सरगुजा और जशपुर जिले से वनवासी शामिल हुए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि वनवासियों के हितों की रक्षा करने वाला जनजातीय सुरक्षा मंच उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के इस मामले में जब तक सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वो विरोध जारी रखेंगे। कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग घासी समाज के साथ जन आंदोलन करेंगे और न्याय की मांग को लेकर के जहां भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। और जनजाति एक बहुत मतलब साधारण और सरल प्रवृत्ति के जनजाति समुदाय के लोग होते हैं। इसको बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराने में सभी धर्म के लोग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण के मामले में सुर्खियों में रहने वाली आंगनबाड़ियों का अब सरकार कायाकल्प करने जा रही है। सरकार की एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी योजना के तहत अब आंगनबाड़ियों को समाज सेवियों को गोद दिया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ियों की हालत में सुधार तो आएंगे ही, साथ ही आंगनबाड़ी को संवारने और न्यूट्रिशन को लेकर जो करोड़ों के खर्च भी बचत होगी। योजना के मुताबिक शुरुआती दौर में आंगनबाड़ी भवन के लिए भूमि, आंगनबाड़ी भवन और कक्षों का निर्माण, पहले से निर्मित भवनों का सुधार, रंग रोगन, बाउंड्री वॉल का निर्माण, केंद्र में हैंडपंप की स्थापना, बच्चों के लिए सुलभ शौचालय आदि के निर्माण कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं। और ग्वालियर में सैकड़ों लोगों ने आंगनबाड़ी को गोद लेने के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताई। कुल मिला के ये है कि वो उस आंगनबाड़ी को अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद फिर वो उस पर नजर भी रखेंगे, तो समाज की एक मॉनिटरिंग भी बढ़ेगी कि आंगनबाड़ी किस तरीके से चल रही है। न केवल आंगनबाड़ी गोद लेंगे, वहाँ के बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और
कुपोषण के अभियान में जिला प्रशासन की मदद करेंगे। उस विभाग को अब सरकार गोद देने का काम कर रही है, निजीकरण का काम कर रही है। बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में कुपोषण पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में देश में पहले नंबर पर कुपोषण है। बावजूद इसके सरकार के पास कुपोषण बच्चों के लिए पैसा नहीं है। का एक और अभिनव प्रयास अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें समाज की सहभागिता को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने के लिए आह्वान किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।